प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग फिजिक्स के प्रथम चैप्टर जो आपके सिलेबस की है यूनिट एंड डायमेंशन, उसे बारीकी से हम लोगों ने पढ़ा। उसके सिलेबस अर्थात थ्योरेटिकल पार्ट को बारीकी से हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। उसका एक क्लास, कुछ बेसिक क्वेश्चंस की क्लास भी हो रखी है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न और कुछ अपने द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे स्मार्ट गुरुकुल के टीम द्वारा कुछ प्रश्न को डाली गई है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न, उस प्रश्नों की सूची भी आपको यहाँ मिलेगी। चलिए बिना देर के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। हर एक चीज़ को हम लोगों ने ये थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ लिया है। कोई ऐसे स्टूडेंट, कोई ऐसे विद्यार्थीगण हैं जो पिछले क्लास ना देखे हैं तो उस क्लास को जाकर देखें, ताकि ये क्लास में कोई दुविधा ना हो, कोई कठिनाई से आपको ना गुजरना पड़े। आए बिना देर के चलते हैं। प्रथम प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। प्रश्न इस प्रकार से है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक इट मीन्स कार्य इट मीन्स वर्ग का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो यूनिट है उस यूनिट को बतानी है। इट मीन्स असाई मात्रक बतानी है। तो इसके लिए मैंने आपको ज्ञात करने के लिए बताया था किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि कार्य क्या जब हम लोग को ज्ञात करनी पड़ेगी, कार्य क्या या किसी भी यूनिट का अगर हमको डायमेंशन या उसका मात्रक ज्ञात करनी है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो आप बताएंगे कि बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है सर, बल गुना विस्थापन होता है। और बल का मात्रक इट मीन असाई मात्रक मैंने बताया था किस प्रकार से निकालने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया था। तो क्या होता है सर बल का? तो याद रखनी पड़ेगी आपको। बल का जो असाई मात्रक होता है वो क्या होता है सर? केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है सर। और गुना का गुना, और विस्थापन और दूरी दोनों का क्या होता है सर? मीटर होता है सर। मात्रक होता है ना? बिल्कुल होता है सर। और जब ये दोनों एक साथ सम्मिलित होगी और कई बार सम्मिलित होगी तो वो क्या कहलाने वाली है आपका? जे इट मीन्स जूल कहलाने वाली है। क्या कहलाएगी? जूल। किस प्रकार से मैंने ये ज्ञात यहाँ किया और किस प्रकार से मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ज्ञात कर कैसे हमको डायमेंशन निकालनी है वो रूल मैंने आपको बताया। कैसे असाई मात्रक को ज्ञात करनी है उसका रूल भी मैंने बता दिया। तो जाकर पिछले क्लास को विजिट कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल था। तो आंसर क्या होने वाली है हमारी? तो हमारी जो आंसर होगी वो होगी जूल। क्या होगी सर? जूल। तो ये जूल आपकी जो है करेक्ट आंसर होगी। चले चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगर आप लोगों को जानकारी हो इस प्रश्न का आंसर तो आप लोग जरूर टाइपिंग करेंगे, नहीं इट मीन्स कमेंट करेंगे। प्रश्न ये कुछ इस प्रकार से है कि भार का असाई मात्रक क्या है। तो भार का असाई मात्रक बताना है। तो भार का असाई मात्रक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भार का फॉर्मूला याद करनी है। क्या करनी है सर? भार का फॉर्मूला याद करनी है। तो भार का फॉर्मूला मैंने बताया था कि क्या होता है सर? भार और बल, ये दो चीज ऐसा है, भार और बल दोनों का जो होता है ना, दोनों का असाई मात्रक जो होता है वो जानते हैं क्या होता है सर? न्यूटन। तो ये चीज याद रखेंगे कि भार का हो या किसका हो सर? भार का हो या किसका हो? बल का हो। दोनों का असाई मात्रक क्या होता है सर? दोनों का असाई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है दोनों का असाई मात्रक। और अगर आपसे बीमा पूछ दे तब, अगर आपसे पूछ दे बीमा मतलब डायमेंशन, बीमा मतलब डायमेंशन आपसे पूछ दे तब जानते हैं डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन जो होने वाली है इसका वो होगी कि ml/t-2, ml/t-2 इसका डायमेंशन होती है। तो ये चीज याद रखेंगे। इसको मैंने बड़ा ही बारीकी पूर्वक मैंने आपको ये बताया था। तो इसका आंसर क्या होने का सर? तो न्यूटन होगी। न्यूटन ही ना होगी? हाँ सर, दो का जो आंसर होने वाली है वो न्यूटन पर सेकेंड होगी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो मारेंगे न्यूटन। सही है, न्यूटन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि संवेग की इकाई इट मीन्स असाई मात्रक। तो संवेग का असाई मात्रक क्या है सर? तो वही चीज़ें करनी है जो मैंने पहले बताया था, पहले क्लास में भी और आज भी मैं बताते जा रहा हूँ कि संवेग की अगर असाई मात्रक ज्ञात करनी हो सर तो संवेग की कैसे ज्ञात करेंगे? तो संवेग की ज्ञात करने के लिए हमको इसका फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है सर? संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो उसे लिखेंगे और दोनों का असाई मात्रक को आपस में गुना करेंगे। द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। और एक चीज, द्रव्यमान गुना वेग भी होता है और बल गुना विस्थापन दोनों होता है संवेग का। क्या होता है सर? वो द्रव्यमान गुना वेग भी होता है सर, और इसका फॉर्मूला ये भी होता है कि बल गुना समय, सॉरी विस्थापन बोल दिए थे,
बल गुना क्या होता है सर, समय होता है। ये चीज़ें हैं सर, है ना। लेकिन एक चीज़ समझेंगे जैसा कि संवेग का अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा का ना आंसर, हाँ संवेग का अगर पूछा जाए कि इसका सर संवेग का इकाई क्या होगा, तब क्या बताएंगे सर। तो हम लोग द्रव्यमान का क्या जानते हैं, असाई मात्रक, तो बोलेंगे सर केजी। द्रव्यमान को कैसे डिनोट करते हैं, केजी से करते हैं, मतलब केजी इसका असाई मात्रक होता है, मतलब मात्रक होता है। और वेग का क्या होता है सर, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और जब दोनों आपस में गुना होगी तो क्या निकल के आएगी सर, दो निकल के आएगी सर केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर क्या होगी, केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड इज योर राइट आंसर। केजी मीटर प्रति सेकेंड इज योर राइट आंसर। अगेन केजी मीटर प्रति सेकेंड इज योर राइट आंसर। संवेग इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सर, होता है क्या होता है, मास गुना, इट मींस मास मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग, और एक होता है बल गुना समय। तो द्रव्यमान का असाई मात्रक केजी, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये आंसर आपका निकल गया है। इसे हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे, बड़ा ही बारीकी पूर्वक पढ़ाए थे मैंने आपको विद्यार्थी, एक भी प्रश्न से भी नहीं छूटेगी, देखते ही आंसर आप चूज कर सकते हैं। तो पहले क्लास को जिसने नहीं देखा है जाकर क्लास को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग का मात्रक क्या है सर। आवेग का मात्रक याद कीजिए, मैंने बताया था आवेग का मात्रक के बारे में मैंने चर्चा किया था कि सर आवेग किसका सर, आवेग का इंग्लिश मीनिंग मैंने बताया था आपको, इम्पल्स। क्या होता है, इम्पल्स होता है सर। और मैंने बताया था कि आवेग का फॉर्मूला क्या होता है सर। तो आवेग का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो बताया था कि बल गुना समय, बल गुना क्या होता है सर, समय, बल गुना समय। और एक चीज मैंने बताया था सर, क्या बताया था कि इसका अगर कहीं कोई बीमा पूछ दे, कई बार पूछा जाता है सब चीज़ों का, तो बीमा मतलब डायमेंशन क्या होगी सर, किसका, आवेग का डायमेंशन जो होने वाला है वो होगा m/t-1। ये मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पूछा क्या है सर, ये सब कुछ तो देख लिया सर आवेग का, लेकिन आवेग के बारे में पूछा क्या, ये चीज़ देखिए ना, पूछा है आवेग का मात्रक पूछा है ना, तो बल और समय, तो आवेग का मात्रक जो हो जाएगी क्या हो जाएगी सर, आवेग का मात्रक हो जाएगी न्यूटन पर सेकेंड। आंसर यहाँ है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई, मतलब कौन, इसका अर्थ है क्या, ऊर्जा की कौन सी इकाई है, ये पूछा जा रहा है। ऊर्जा जो है किसकी इकाई है, प्रश्न ये है, ऊर्जा किसकी इकाई है सर, ऊर्जा बताना है किसकी इकाई है। अरे ऊर्जा किसकी इकाई है, शक्ति है क्या, नो। घनत्व का है क्या, नो। कार्य का है क्या, बात करते हैं, बल का है क्या, नो। तो आंसर क्या आ गई सर, कार्य। किसकी है, कार्य की। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले क्या, अरे ये क्या आ गया सर, ऐसे प्रश्न पूछी जाती है क्या, बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये प्रश्न पूछी गई प्रश्न है 6 नंबर, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की संग्रह में से कोई एक भाग है। आइए आगे चलते हैं। ये भौतिक राशि, उसका मात्रक कौन सा किसका मात्रक है, चीज देखना। तो हम जानते हैं पहला त्वरण, तो त्वरण का बताएंगे पहले, त्वरण का असाय मात्रक बताएंगे विद्यार्थीगण। त्वरण का असाय मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और सर दूसरा क्या है सर, बल का देखिए तो क्या होता है सर, तो बल का जो असाय मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था न्यूटन। उसके बाद और क्या है सर, उसके बाद है कार्य, तो कार्य का असाय मात्रक क्या होता है सर, तो कार्य का होता है सर जूल। उसके बाद क्या है सर, आवेग का असाय मात्रक क्या होता है सर, तो न्यूटन गुना सेकेंड, न्यूटन गुना सेकेंड या न्यूटन सेकेंड कहेंगे। अब आप मिलान कर सकते हैं, विद्यार्थीगण, अब मिलान कर सकते हैं। त्वरण का क्या बताया मैंने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर आ गए मिलान। बल का क्या बताया, न्यूटन, बल का न्यूटन। कार्य का क्या बताया, जूल, कार्य का जूल। और आवेग का न्यूटन। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन इस प्रकार से हम लोग जो है ना ऑप्शन का निर्माण किया जा सकता है हम लोग के द्वारा। क्या कि ए का आंसर क्या होगा 3, बी का आंसर क्या होगा 4, सी का आंसर क्या होगा 1, डी का आंसर क्या होगा तो 2। दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ने वाले हैं विद्यार्थीगण। जो पहला क्लास मैंने जो आपका बताया बहुत ही उम्दा और बेहतरीन क्लास थी, पहली क्लास जो थी आपकी, उस क्लास को जाकर
देख लेंगे ताकि ये प्रश्न आपसे ना छूटे, चूंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मिनिमम एक प्रश्न तो आना ही आना है इस चैप्टर से आपका। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोणीय विस्थापन का मात्रक बताना है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है सर? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक मैं आपको बता दूं कि होता है रेडियन। अच्छे से मैंने बताया था इसके बारे में। कोणीय विस्थापन, अच्छा ये कैसा नंबर है जी? एक पारसेक निम्नलिखित में से कितने के बराबर है? एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? निम्नलिखित में से किसके बराबर है सर? बताएंगे तो 3.38, 3.1, 3.33, 3.200 प्रकाश वर्ष ये वाला आंसर होगी। इसका अच्छे से क्वेश्चन नीचे नहीं आ पाई है, खैर कोई बात नहीं, इसका आंसर ये होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर आपको बताना है। तो मैंने बताया था नैनोमीटर के बारे में चर्चा किया था मैंने कि 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 1/10⁻9 मीटर। ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन अनुसार 1/10⁻9, 10⁻−9, 9 -8, 9 8 9 आंसर, दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर बताना है आपको। किसके बराबर होता है 1 पिकोमीटर बराबर बताना है विद्यार्थी का? तो मैंने आपको बताया था कि एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। यहाँ कोई है क्या? एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। पिको कहीं नहीं दिखा सर। अब सर आप करेंगे एटो फेंटो पिको एंटो फेंटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडीसी, एंटो फेंटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडीसी, एंटो फेंटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडीसी, एंटो फेंटो पिको एंटो फेंटो पिको। मैंने इस प्रकार से बताया था, इसे देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बताया था कि एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका, मेगा किलो हेक्टोडेका ऐसे मैंने बताया था विद्यार्थी का। उसके बाद एक और सूची मैंने बताया था आपको, एटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी। और इसे मैंने याद करने के लिए बताया था आपको। क्या बताया था सर? जब एक्सा होगा, ये 10 के घात पूछा जा रहा है, एक्सा होगा 10⁻18 याद रखनी है। बाकी शेष में 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, अरे 3 घटाएंगे तो 18 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा सर? तो 18 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। फिर टेरा का क्या होगा? फिर 3 घटाएंगे तो 12, फिर 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 9, फिर 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 6, फिर 3 घटाएंगे कितना बचेगा सर? 3। अब नहीं, अब करना है 10 का पावर 2, 10 का पावर 1 ऐसे याद करना है। एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका, एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका। एक्सा में 10 पावर 18 पावर पूछा ही जाता है। उसके बाद 3 घटा जाइए, फिर पेटा में 3 घटाएंगे, टेरा में से घटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब आएंगे एंटो में, इसको पहले याद करने सीखिए। कैसे याद करेंगे इसको? इस प्रकार से याद करनी है कि एंटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी, एंटो फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी। यहाँ भी वही करना है विद्यार्थी का कि 10 का पावर 10 का घात ही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी? माइनस में 18, फिर 3 थी यहाँ पर जोड़नी, इसमें घटा रहे थे, इसमें जोड़नी है। बस मन में ये सोचिए कि यहाँ माइनस को भूल जाइए। 3 यहाँ घट रहा था, यहाँ भी घटाइए। तो 18 में 3 घटेगी कितना बचाएगी सर? तो माइनस कितना सर? 18 में 3 घटाएंगे तो 15 कितना बचेगी? 15। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ पर जुड़ रहा है, लेकिन मन में ये रखेंगे। कैसे याद करेंगे हम लोग? 10 का पावर फिर करेंगे, माइनस कितना हो जाएगी? 12, 10 का पावर माइनस कितना? 12 में फिर घटाएंगे तो 9, फिर 10 का पावर कितना हो जाए? -6, 10 का पावर -3। अब नहीं, अब क्या सर? 10 का पावर करना है 2, माइनस में 10 का पावर कहाँ गया जी? एंटो फेंटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसी, ठीक तो है। एंटो 18, फेंटो 15, पिको 12, फिर नैनो 9, फिर माइक्रो 6। देखिए उल्टा पुल्टा हो गया। नहीं उल्टा नहीं हो गया क्या? हाँ थोड़ा सा हुआ है। एक सेकेंड, चलिए 1 सेकेंड रुकेंगे। यहाँ से सही कर लेंगे हम लोग, इसमें सही कर लेंगे। ऐसा तो ये है, फिर इसका यहाँ बाप कर लेंगे हम लोग। 10 का पावर क्या? -3, 10 का पावर -2, 10 का पावर -1 हो गया सर। ऐसे ही करनी है हम लोग, है ना? देखिए कर लेंगे सर, हो गई।
चलिए आइए इस प्रकार से याद करेंगे। सर हमको पूछा क्या गया था सर? अरे हमको पूछा क्या गया था? हम लोगों को पूछा गया था पिकोमीटर। तो पिको है कहाँ? अरे यहाँ एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका। इधर सर इधर एंटो फेंटो पिको नैनो पिको। अरे पिको, पिको का कितना है सर? 10 का पावर माइनस 12 है। 10 का पावर कितना है सर? 10 का पावर माइनस 12। 10 का पावर माइनस 12 तो आंसर मारेंगे 10 का पावर माइनस 12 माइनस 11 9 12 9 10 का पावर माइनस 12 12 ही ना था? हाँ 12 ही तो था, ऐसे आंसर कर लेते। दैट्स सिंपल। आगे क्वेश्चन नंबर 11 11 सर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? 11 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? 1 जूल बराबर कितना होता है सर? अरे जूल बराबर कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था कि 1 जूल बराबर जो आंसर होता है कि 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। मीटर मीटर 1 मीटर। नेक्स्ट पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है विद्यार्थी? मैंने इकाई याद करने का ट्रिक भी बताया था कि पास्कल किसकी इकाई है। तो मैंने अच्छे से आपको याद कराया था कि पास्कल जो होता है वो किसकी इकाई है? दाब की। किसकी इकाई है? दाब की है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। कई बार मैंने आपको रिपीट करवाया था ज्योति तीव्रता का कैंडेला। कहाँ है कैंडेला जी? अले कहाँ है? हाँ कैंडेला तो यही है। ज्योति तीव्रता इसका मतलब खुलना है। कहाँ है जी? ज्योति तीव्रता का। हो गया आंसर। नेक्स्ट पारसेक आ गई। पारसेक, पारसेक किसकी इकाई है सर? तो पारसेक जो होगी वो किसकी इकाई होगी बताएंगे। तो मैंने बताई थी कि बड़े बड़े दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई बताया था, उसी मैंने बताया था आपको पारसेक इकाई। तो बड़े बड़े दूरी को मापने की ये इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है विद्यार्थीगण, है ना। तो 14 नंबर हो गई। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15 विद्युत तीव्रता। अरे विद्युत तीव्रता का सामूहिक बताना है। विद्युत तीव्रता का, अरे विद्युत तीव्रता का क्या होता है? विद्युत तीव्रता की जो इकाई होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। तो आंसर देखेंगे न्यूटन प्रति कूलम्ब कहाँ है सर? तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। दैट्स फाइन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड, so please concentrate on your mind on board. नेक्स्ट, किसी विद्युत आवेश के कारण एक निश्चित दूरी पर प्राप्त विभव की इकाई जो है वो क्या कहलाने वाली है सर? क्या कहलाने वाली है सर? तो न्यूटन मीटर पर कूलम्ब कहलाने वाली है सर। अच्छे से चर्चा इस पर किया गया था। तो न्यूटन मीटर पर कूलम्ब, बहुत बढ़िया से चर्चा हम लोगों ने इस चैप्टर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या सर? आइए उसको हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो याद कीजिए फर्स्ट क्लास से जब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो विभवांतर की इकाई है। यहाँ वोल्ट आ गए, यहाँ से भी देखने में आ जाती है सर। अरे यहाँ वोल्ट आ गई, यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाती है आपको। क्या होगी सर? विभवांतर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी इकाई है? वो विभवांतर की है ना। देखिए याद कीजिए जब हम आपको पढ़ाए थे, जब हम आपको बताए थे, क्या बताए थे सर? जब हम आपको बताए थे कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब कि अस्थायी इकाई जब बताई गई थी, तो अस्थायी इकाई को 2 भागों में विभक्त करके हम लोग पढ़े थे। पहला आधारी मात्रक, क्या पढ़े थे? आधारी मात्रक। और दूसरा क्या पढ़े थे सर? दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वो संपूरक मात्रक। क्या पढ़ा था सर? संपूरक मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था। और एक चीज और मैंने आपको बताया था, आधारी मात्रक की संख्या 7 होता है और संपूरक मात्रक की संख्या कितना होती है? 2 होती है। जब ये 7 बताया था उसी की सहायता से सारा सहायक इकाई जो है निकल के आता है। तो उसी क्रम में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो विभवांतर की इकाई है। किस तौर पे देखनी है? फर्स्ट क्लास जाकर एक बार विजिट करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है सर? क्वेश्चन कर रहा है 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है सर हर्ट जो है किसकी इकाई है? हर्ट किसकी इकाई है? अरे हर्ट किसकी इकाई है? तो आपको बताना ही पड़ेगी सर आवृत्ति का। किसकी सर? आवृत्ति का। तो व्हाट इज योर राइट आंसर? आवृत्ति इज योर राइट आंसर। ओके चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है सर? न्यूटन किसके बराबर होता है सर? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? अर्थात न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है सर? तो आपको बतानी है, आपको बतानी है कि न्यूटन जो है किसके बराबर होता है सर। तो मैं आपको बता दूं कि केजी मीटर सेकेंड पर होगी सर। कहाँ है केजी मीटर? है 1 केजी। अरे केजी है क्या? अरे 1 केजी है क्या सर? 1 केजी मीटर है क्या सर? नहीं है सर, है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1
इट मीन्स 21 का ए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अब जो क्वेश्चन आ रही सारा का सारा आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूची है। शुरू में 1-2 प्रश्न ऐसा था जो हम जानकर आपको दिए थे, इसलिए ताकि आप ये समझ पाए कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछी जा सकती है, और बाकी शेष क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूची है। पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों का सारा प्रश्न जितना भी थे इस चैप्टर से मैंने निकाल के आ गया था। नेक्स्ट, न्यूटन किसका मात्रक है सर? अरे न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है बाबू मेरे? तो आपको बताना है कि न्यूटन सर आपने हमको बताया था जब हम लोग क्या कर रहे थे कि बल का, जब हम लोग बेसिक के क्लास याद किए, जब हमको नॉमेरिकल बनाने के लिए सिखा रहे थे, छोटी छोटी बातें बता रहे थे कि जो न्यूटन जब निकालना होता था हम लोग को, तो सॉरी बल निकालनी होती थी तो न्यूटन का लास्ट में उसके आंसर में प्रयोग क्या करते थे, अर्थात कि बल का ही असाई मात्रक न्यूटन है। अर्थात न्यूटन जो है किसका मात्रक है? बल का मात्रक है सर। और इसके बाद हम लोग चलेंगे नॉमेरिकल क्वेश्चन की ओर, अंकित प्रश्न की ओर। तब मैं वहां आपको बताने वाला हूं कि न्यूटन जो है और बल या कार्य या त्वरण या आघूर्ण या कोई भी असाई मात्रक का उपयोग किस तरह पर हम लोग करते हैं। जब तक असाई मात्रक अगर आपको अच्छे से याद होगी तो कोई भी नॉमेरिकल मतलब 50% नॉमेरिकल आप देखकर हल कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके ऑप्शन में कोई 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो 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 उसके असाई मात्रक के अनुसार आप उस ऑप्शन को काट सकते हैं, छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, बाकी शेष जो बच जाएगी वो आपका राइट आंसर होगी, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है सर? विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है सर? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो आपको बताना है कि विद्युत आवेश की इकाई अर्थात विद्युत आवेश की असाई मात्रक क्या है सर? तो बताना है सर कूलम। क्या होगी सर? कूलम। क्लास 10th में भी ये चीज आप लोगों को देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बतानी है आपको। जानते हैं क्या क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी जो निर्धारित की जाती है वो कौन करता है या क्या कहलाता है सर? पृथ्वी और सूर्य बहुत ज्यादा दूरी कौन इकाई कौन बताएगा? ये बहुत ज्यादा दूरी हुआ। बहुत ज्यादा दूरी मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा दूरी को जो हम लोग मापते हैं उस मापन पद्धति को हम लोग बोलते हैं खगोलीय इकाई। क्या बोलेंगे? खगोलीय इकाई। जब हम डिफिनेशन बता रहे थे फर्स्ट क्लास में अच्छे से डिफिनेशन आपको बताई गई थी, समझाई गई थी, सिखाई गई थी, तो आंसर क्या होगी? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। नेक्स्ट 25। एक प्रकाश वर्ष में किलोमीटर बतानी है। एक प्रकाश वर्ष में किलोमीटर बतानी है आपको। एक प्रकाश वर्ष में तो मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं, मीटर 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 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में। तो आइएगा कुछ चीजों को याद कीजिए। अरे कुछ चीजों को याद कीजिए। मैंने आपको क्या क्या बताया था सर? क्या क्या बताया था सर आपने? तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू, मैंने बताया था क्या होता है सर? तो मैंने बताया था क्या कि 9.467 गुना 10⁻15 मीटर। तो कौन सा आंसर है सर? 9.467। तो 9.467 एक भी ऑप्शन नहीं है सर। 467 एक भी ऑप्शन है क्या सर? नहीं है सर। तो 9 प्लस है 9.46 गुना 10⁻15 10⁻15 9.46 9.46 12 है, 6 है, 7 है। यहाँ कहाँ एक भी ऑप्शन दिख रही है सर? अरे कहाँ यहाँ ऑप्शन दिख रही है सर? दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है सर। तब नहीं दिख रही है सर तो आंसर क्या होगी? क्या होगी? अरे आंसर देखिए कहाँ पर छिपा हुआ है। आपका डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दी गई है, घुमा के दी गई है ना। तो खैर यहाँ तक आने से पहले आप इसको क्या समझिए। क्या क्या मैंने बताया था आपको? मैंने बताया था एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 गुना 10⁻15 मीटर। और दूसरा एक और चीज़ मैंने बताया था। क्या बताया था सर? कि एक खगोलीय इकाई बराबर मैंने बताया था। कितना बताया था सर? तो मैंने बताया था 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। और एक और चीज़ बताया था जब मैंने ये बताया था कि एक पारसिक बराबर 3.26 गुना 10⁻16 मीटर। और एक और चीज़ मैंने बताया था कि एक पारसिक को और एक तरीके से याद करना था हम लोग को। पारसिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये सब चीज़ मैंने बताया था। तो कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग इसको जवाब देने में कामयाब हो पाएंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या है सर? ये मीटर में, यहाँ किलोमीटर में पूछ दिया था। सच में किलोमीटर सही था। इसका मतलब आंसर क्या होने वाली है आपको? 5 गुना 10⁻7 मीटर। नेक्स्ट 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 आपकी क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे आप।
अब समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे आप लोग। अब समझने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे आप लोग। सर क्या समझने का प्रयास करनी है, क्या प्रयत्न करनी है सर? तो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, अरे ध्यान देंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। क्या सर बताने जा रहा है? तो बताने मैं जो जा रहा हूँ आपको कुछ मुख्य बातें। सर क्या है कुछ मुख्य बातें, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, क्या देना है सर ध्यान? तो मैंने आपको जो बताया था, चूंकि डायमेंशन की क्वेश्चन इसमें नहीं आ पाई थी ना, इस चीज़ को गौर किया होगा आप लोगों ने। तो डायमेंशन के बारे में मैंने क्या क्या बताया था आपको, ध्यान देंगे कि मैंने आपको चर्चा ये किया था कि चाल, क्या बताया था मैंने कि चाल, चाल हो या वेग हो, इन दोनों का जो डायमेंशन होने वाला है सर क्या होगी? Rt-1। उसके बाद और एक चीज़ मैंने बताया था, क्या सर? कि भार हो या बल हो, भार हो या बल हो, इसका क्या होगा सर? इसका होगा Rt-2 होगा सर। और मैंने बताया था कि संवेग हो या आवेग हो, संवेग हो या आवेग हो सर, इसका क्या होगा सर? इसका होगा Rt-1। ठीक है सर। और एक चीज़ बताया था कि ऊर्जा हो या कार्य हो या बल हो, तो इसका क्या होगी सर? तो मैंने बताया था कि T-2 ये चीज़ होंगी सर। और एक चीज़ मैंने बताया था सर, क्या बताया था सर? मैंने बताया था प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक या कोणीय वेग, कोणीय वेग, इसका क्या होता है सर? तो मैंने बता दो कि इसका जो होता है T-1। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, याद कीजिए, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो ये चीज़ को याद रखेंगे, ये आपके लिए पर्याप्त है, ये आपके लिए पर्याप्त है। एग्जाम में कई बार रिपीट ये सब चीज़ों को किया गया है। और बाकी तो मैं आपको डायमेंशन निकालने सिखाया ही हूँ, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें थी ये प्रमुख और मुख्य चीज़ें थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी, कॉमन चीज़ें थी जिसका डायमेंशन एक ही होता है, एक ही होता है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि, और एक चीज़ और कि इसके साथ ही जो है कि आपका यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास जो है आज अंतिम छोर पर थी और वो समाप्त हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर प्रारंभ करने जाएंगे। तो शुरू से थियोरेटिकल पार्ट से आप लोग लगे रहेंगे, है ना। और साथ में क्या करेंगे, साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बुक रखेंगे ताकि पर डे एक्सेल प्रैक्टिस आप लोग कर सके, 12 से बना सके, है ना। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, इट मीन्स कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे भी, दोनों साथ में जब मेहनत करेंगे तभी सफल हो पाएंगे, है ना। ना ही मेरे खुद से अकेले मेहनत करने से कुछ होने वाला है, ना ही आपके, तो दोनों मिलकर जब मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होने वाले हैं, है ना। और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, इट मीन्स स्मार्ट गुरुकुल की सारी टीमों की सफलता है। तो मैं दीपक आज यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ, ये चैप्टर भी आपकी समाप्त होगी। अब मैं आपसे मिलने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो सारे लोग आकर जुड़ेंगे और उस चैप्टर को बारीकी से अध्ययन हम लोग करेंगे, है ना। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।